हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वाटर साइन के लिए वीकली रीडिंग है जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए डेक्स हैं और ऑलरेडी शफल्ड हैं। और वीक में हम देखेंगे कि 21 सितंबर से ऑनवर्ड जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो क्या मैसेजेस हैं इन सब ज़ोडिएक के लिए। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफ़ल किए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट एंड सी के कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक के दौरान। आप में से कोई भी जो है वो टाइम स्टैम्प्स जो हैं नीचे कमेंट कर दे। आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो कैंसर लोगों के लिए इस वीक के मैसेजेस, हर दिन के लिए एक कार्ड। लेट्स सी। ओके, 3 of Cups in reverse, sorry, 3 of Swords in reverse, 8 of Swords in reverse, 8 of Pentacles in reverse, Star का कार्ड है, then I have Hermit in reverse, Lovers in reverse, Queen of Pentacles। अच्छा जी, कैंसर लोग जो हैं वो कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड में से गुज़र रहे थे और अब जो है वो सिचुएशन इस तरह की है कि उन्होंने बिल आखिर वो पेन और हार्टेक जो है, जो कि वो जो तकलीफ़ थी जो उनको किसी ने पहुंचाई है, वो लफ्ज़, वो बातें जो किसी ने कही हैं उनको, तो वो सारी सिचुएशन में से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैंसर लोग जो हैं वो बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली ये प्रोग्रेस जो है इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। ना सिर्फ आप उस पेन में से, बल्कि उस एक हॉस्टेज टाइप की फीलिंग में से, और एक जो फीलिंग थी कि मुझे वे आउट नहीं मिल रहा बाहर निकलने का, या इस पेन को मैं ओवरकम कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो सारी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ ईज़ आउट हो रही है सिचुएशन, और कोई ना कोई वे आउट आपके लिए नज़र आ रहा है। सो मंडे का दिन और ट्यूसडे का दिन जो है वो हमें यही मैसेजेस बता रहे हैं कि आप जहाँ पे फंसे हुए थे वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं, और डेफिनेटली आपने अपनी पेन को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। वेडनेसडे का दिन जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ, हो सकता है कि कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो जिसमें आप को काम करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत हो। ये भी पॉसिबल है कि आपको इस बात का एहसास हो रहा हो कि मुझे अपने काम करने की स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी है। हो सकता है कि पहले आप चुप करके सर नीचे करके एक ही जैसा काम बनाई जा रहे हैं, और आपको इवेंचुअली इस बात का एहसास होता है कि ये उतना फ्रूटफुल नहीं साबित हो रहा, तो आप अपने काम करने की स्ट्रेटजी भी चेंज करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा तरीक़ाकार होगा, क्योंकि थर्सडे का दिन ही स्टार का कार्ड है, और ये हीलिंग का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, यूनिवर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करने का कार्ड है। जो आपका मिशन है, जो आपने ज़िंदगी में जो आप इस दुनिया में करने आए हैं, आपको उस चीज़ के साथ आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, और एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्सडे वाले दिन जो आपके अंदर की परेशानी थी, थॉट्स थी जो कि आपको अकेला रहने पे जिन्होंने मजबूर किया हुआ था, या कोई भी और सिचुएशन हो सकती है, सो आप उस सारी सिचुएशन से भी बाहर आ रहे हैं। अगर कोई इस किस्म की बात है जिसमें आपको कुछ चॉइस करना था, तो वो भी आपने या तो डिसाइड कर लिया है और चॉइस कर लिया है, और ये दिन जो है ये सैटरडे का है। और अल्टीमेटली जो चॉइस आपने की है, या जो फ़ैसला आपने किया है, वो आपने अपने आप को नर्चर करने का और अपनी सेल्फ़ केयर का फ़ैसला किया है, और आपने ये बात डिसाइड की है कि अगर मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार भी करना है ज़िंदगी में, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रायोरिटी अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आप को देनी है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक बाउंड्रीज़ आपके लिए ख़ुद के लिए सेट नहीं होंगी, तब तक दूसरे लोग भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को के आने का आपको इंतज़ार है, उनके आने में भी अभी थोड़ा सा डिले है। सो
कैंसर लोगों के लिए मोनोलॉजी में कार्ड, जबकि कैंसर का रूलिंग साइन भी मून ही है। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है जो हमें यहाँ फर्दर एक्सप्लेन की जा रही है कैंसर सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। सो आई हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नाइस कार्ड। अच्छा जी, सो आई होप यू कैन सी दिस वेल। सो ये जो सारी सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, ये बेसिकली यही बता रही है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे मज़ीद इस दुख और तकलीफ़ और परेशानी में नहीं रहना है। आई जस्ट नीड टू टेक some step towards happiness, towards healing, towards my nurturing, ठीक है। और पूरे वीक में एक यही प्रिवेलिंग किस्म की थॉट नज़र आ रही है कि यही सोच नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे कार्ड्स की शक्ल में मुझे टेबल पे मिल रही है कि बिल आखिर आपने ये बात डिसाइड कर ली है कि अब मुझे इस तरह की मिज़रेबल किस्म की सिचुएशन के अंदर नहीं रहना, और जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है ना आए सीधी बात है। सो ये थी कैंसर लोगों के लिए रीडिंग। लेट्स स्टार्ट के अब लेट्स सी के अब जो स्कॉर्पियो है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते के। स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग, जबकि वीक चल रहा है ये 21 सितंबर से। ओके, डेविल का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एम्परर और 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में भी काफ़ी टाइम से सिचुएशन जो है यहाँ मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, और ये मुश्किलात जो हैं ये बहरहाल अभी भी मौजूद हैं, और लोग बिल्कुल आपके सपोर्टिव नहीं नज़र आ रहे। मोर ओवर जो एक तो ये कि बाहर से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रही है या बाहर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके अपने अंदर का जो आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो भी अजीबोगरीब आपको बातें कर रही है, ठीक है। उसने भी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। स्पेशली ये सिचुएशन जो है ये मंडे वाले दिन नज़र आ रही है, जिसमें आपके अंदर का जो पर्सन है, आपके इनर सेल्फ जो है वो आपको मज़ीद परेशानी में मुब्तला किए हुए, डराया हुआ है। बेसिकली फ़ियर है। अब ये फ़ियर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, फ़ियर हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन जो है अगले दिन ही किसी न किसी अंदाज में क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, और एक जो अनबैलेंस था सिचुएशन के अंदर आपने उसको रियलाइज़ कर लिया है, जज कर लिया, समझ लिया है। वेरी नेक्स्ट एक वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने डिसाइड कर लिया है कि, या ये कह लें कि आपको इस बात की समझ लग गई है कि एकदम से कुछ नहीं होगा, मुझे एक वक्त में एक स्टेप लेना है और मुझे स्लो काम करना है। मुझे अपने एम को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी अचीवमेंट को या अपने गोल को सामने रखना है। अचीवमेंट तो नहीं, गोल को सामने रखना है और उसको अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। वेरी नेक्स्ट डे जो थर्सडे का दिन है, हो सकता है कि इस दिन लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो, फैमिली के साथ या फैमिली से बाहर जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं या जो आपके काम को सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे आपकी किसी किस्म की बातचीत हो, और इस बातचीत के नतीजे में फ्राइडे वाले दिन आप ये डिसाइड करें कि नहीं, मुझे अभी इस जगह पे रुक के मज़ीद काम करना है, मुझे यहाँ से छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसकी क्या रीज़न बनने की फ़ौरी तौर पे ये आपको पता होगा और आप बताएंगे, लेकिन ये कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें इंसान ये सोचता है कि नहीं, मुझे रेजिस्ट करना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे सिचुएशन के अंदर चेंज लेकर आना है। तो ये एक सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपका जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करें, ठीक है। तो
तो या ये भी हो सकता है कि वो उनका कंट्रोलिंग प्रेशर जो है वो आपको आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, और ये दिन जो है ये हफ्ते का दिन हो सकता है। और इसी वजह से फिर संडे के दिन आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हो, पुराने दिनों को याद कर रहे हो जब आपके पार्टनर से आपकी रिलेशनशिप अच्छी थी, या जब सिचुएशन ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर अच्छी थी, या वो बचपन के दिन जो कि आपने बहुत मासूमियत के दिन गुजारे हैं और जब कोई परेशानी और मुश्किल नहीं थी। सो ओवरऑल जो स्कॉर्पियोज़ हैं, ओवरऑल उनके लिए ये एक मिक्स सा वीक है, जिसमें एक अच्छी बात जो है वो ये है कि बिल आखिर आप अपनी इस कन्फ्यूजन से नज़र मिलाने के काबिल हो गए हैं और डिसाइड करने के काबिल हो गए हैं कि आपको क्या करना है और आपको कैसे एक्शन लेने हैं। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा समझने की है कि सडनली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों में तब्दीली आएगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा। ओके, फिक्स्ड मून है, स्कॉर्पियो भी एक फिक्स्ड साइन है और ये कहता है होल्ड योर विजन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आप अपना फोकस जो है वो किसी एक चीज़ पे रखें, कोई एक एम अपनी ज़िंदगी में रखें और उसको, उस विज़न को, उस थॉट को, उस आइडिया को अपने कंट्रोल में रखें और उसके ऊपर अपना ध्यान रखें और आपने ये सोचें कि आपने उस डायरेक्शन में बढ़ना है। समटाइम्स इस किस्म की सिचुएशन के अंदर इंसान के प्लान्स बदलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक यकीनन स्कॉर्पियो इस पोजीशन में होंगे कि उन्हें पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है और उसके लिए उन्हें क्या करना है, क्या स्टेप लेने हैं और किस डायरेक्शन में मूव करना है। सो ओवरऑल एक मुश्किल टाइम पीरियड के बावजूद एक पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि हमें करना क्या है और जाना किधर है, तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। सो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो के लिए। अब लास्ट में रीडिंग होगी पाइसेस लोगों के लिए, पाइसेस सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए 21 सितंबर से ऑनवर्ड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। 8 of Swords, 4 of Pentacles in reverse, okay, Page of Cup, 5 of Wands, Magician in reverse, then I have King of Cups in reverse, Page of Swords, Ace of Swords in reverse। अच्छा जी, कोई अच्छी बात यहाँ नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक डेविल इन रिवर्स, कोई अच्छी बात यहाँ नहीं है। पाइसेस जो हैं वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि ख़ुद भी एक वाटर साइन हो सकता है, या ये पर्सन जो है इस वीक में कम से कम पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और आपको यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कार्ड्स की जो डायरेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो यही बता रही है कि आपका फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है, आपको यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। ज़हनी तौर पे आप बहुत उलझे हुए हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक, बिगनिंग ऑफ द वीक ही ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उलझे हुए हैं। चीज़ों की डायरेक्शन आपको समझ नहीं आ रही है और आप जैसे एक पीरियड के अंदर रुके हुए हैं। एक टाइम का फेज़ ऐसा चल रहा है जिसमें सब कुछ स्टक हुआ है, ठीक है, और आप बाउंड हैं इस जगह पे रुकने के लिए। जो पैसे हैं वो भी रुके हुए हैं, मनी का फ़्लो भी रुका हुआ है, काम कोई भी नहीं चल रहा है। इस दौरान आपको वेंसडे वाले दिन कोई नई ऑफ़र मौसूल होती है जिसके ऊपर आप कुछ देर जो है वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी के साथ मशवरा करने की भी कोशिश करें, या मल्टीपल थॉट्स आपके अपने जहन में चलती हुई नज़र आ रही हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थर्सडे वाले दिन। लेकिन लास्ट जो 3 कार्ड्स हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तीनों कार्ड्स, जबकि डेविल भी यहाँ पे मौजूद है, तीनों कार्ड्स जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपको ये ऑफ़र
बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो आपको ऑफ़र जो है वो वेंसडे वाले दिन आई है, चाहे आप कितनी ही बुरी सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये ऑफ़र जो वेंसडे वाले दिन आई है आपको बहुत सोच समझ के इसके बारे में फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि जो शख्स आपको या जो भी पर्सन आपको कोई ऑफ़र करता हुआ ये नज़र आ रहा है, मुझे उसकी जो उसकी नीयत है, जो उसकी इंटेंशंस है, वो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। और ज़ाती तौर पे चूँकि आप ख़ुद ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसलिए आप भी सही से जज नहीं कर पा रही, देख नहीं पा रहे, चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हैं, और आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। So be mindful about that, be careful about the situation and the person. If anyone is coming in this week for you, you just need to remain very much conscious about the situation. हम देखते हैं कि मोनोलॉजी डेक में पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। इसका मतलब ये है कि पाइसेस बेसिकली एक साइन है ऐसा जो कि जिनकी सिक्स सेंस और इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिरिचुअली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और सजिटेरियस भी एक ऐसा ही साइन है जो कि जुपिटर के अंदर आता है, जो कि पाइसेस के साथ को प्लैनेट जो है वो को ज़ोडिएक जो है वो है और जुपिटर के लिए। सो चांसेस आर देयर कि जो भी ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही है, या जो भी कोई शख्स जो है वो आपके सामने इस किस्म की ऑफ़र लेके आ रहा है, यकीनन यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द इंट्यूशन, यू हैव द एबिलिटी टू फोर्सी कर लें आप कि ये आपके साथ क्या फ़्रॉड होने जा रहा है, क्योंकि फ़्रॉड बहरहाल कोई हो रहा है, कोई चक्कर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन चूंकि कार्ड जो मोनोलॉजी का कार्ड ये कह रहा है कि लक आपकी साइड पे है, सो चांसेस आर देयर कि आप इस सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे और फंसेंगे नहीं, ठीक है। कोई आपको फंसाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन आप उसमें फंसते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो इस गुड पॉइंट के ऊपर, इस गुड नोट के ऊपर मैं ये रीडिंग जो है ये रैप अप करूँगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।